कि भारत में जो चुनाव होते और भारत के बाहर अलग देशों में जो चुनाव होते हैं, क्योंकि अमेरिका में भी आपने चुनाव को बहुत नज़दीक से देखा। इनफैक्ट ट्रंप जब जीते थे तो उस टाइम जो आपकी रिपोर्ट्स आई थी, आपकी जो रिसर्च थी आपकी टीम की, वो सबसे एक्यूरेट मानी गई थी। तो वहाँ चुनाव कैसे कंडक्ट किया जाता है और भारत से उसमें कितना अंतर है? देखिए, बहुत बड़ा अंतर तो ये है कि अमेरिका में क्या है कि कोई केंद्रीय चुनाव की बॉडी नहीं है, तो वहां करीबन 2500 काउंटीज हैं, उसमें हर काउंटी का इलेक्शन ऑफिशियल है और हर काउंटी का इलेक्शन सिस्टम और वो भी अपने हिसाब से चलते हैं। राज्य के कानून अलग हैं, केंद्र के अलग हैं और स्थानीय काउंटीज के भी कानून उसमें चलते हैं। ठीक है, तो कोई भी काउंटी ये तय कर सकती है हम तो ये मशीन नहीं, हम तो ऐसा वाला लगाएंगे। तो वहां पे 150 साल पुराने हत्थे से चलने वाली भी मशीन बहुत जगह यूज होती है। तो अलग अलग है। एक तो डिसेंट्रलाइज्ड है बहुत भयंकर, लोगों का मतदाता आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, ये उनका सबसे बड़ा विवाद है इस समय। सबसे बड़ा पॉलिटिकल विवाद में यह है कि मतदाता का आइडेंटिटी कार्ड चेक करना यानी ये लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा डेमोक्रेट कहते हैं। रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि भाई इसमें गलत क्या है, मतदाता जेन्युइन है ये तो चेक होना चाहिए। ये हालांकि उसका गलत इतिहास भी है। चेक करने के नाम पर, डॉक्यूमेंट होने के नाम पर बड़े सालों तक वहां पे अश्वेतों को वोट देने से रोका गया। 60 के दशक में जाकर के समान वोट देने का अधिकार मिला है। 60 के दशक में अमेरिका में महिलाओं को मतलब आप सोचिए 100 साल नहीं हुए मतदान का अधिकार मिले। भारत में हम 75 साल के हो रहे हैं। जिस दिन हम आजाद हुए हैं उस दिन से हमारे यहां पे एक समान वोट का अधिकार पुरुष, स्त्री, जात, रिलीजन के भेदभाव के बगैर सबको मिला है। अब ये तथ्य अगर हम आपको बोलें कि अमेरिका में अश्वेतों को वोट का अधिकार हमारे आजादी के भी 25 साल बाद मिला, तो आप कैसे इसको सोचेंगे? तो क्रिटिसाइज खुद को करना बहुत आसान है रौनक। अमेरिका में जो डिसेंट्रलाइजेशन है, जो फेडरलिज्म अतिवादी है, उसका कितना नुकसान उनको हुआ। उनके दो राष्ट्रपति चुनाव सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तय हुए हैं, गए हैं, आज तक मुकदमे चल रहे हैं, जिसका सही से बंटवारा नहीं हो पाया कि वोट किधर पड़े थे, वोट पड़े थे कि नहीं पड़े थे। तो इतने ज्यादा इल प्रिपेयर्ड, इल मैनेज्ड इलेक्शन प्रोसेस दुनिया भर में है। उसके बीच में भारत का इलेक्शन कमीशन संवैधानिक रूप से एक स्वतंत्र एक बॉडी है। उसमें शेषन की तरीके के लोग जब आते हैं और अपने राजनीतिक आकाओं को ठेंगे पे रख के काम करते हैं, तो देखिए पद से नहीं होता, पद पे जो बैठा है उससे भी होता है। ठीक है ना? इसके लिए आप पद को तो गाली नहीं दोगे ना। संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है ना इलेक्शन कमीशन। जिस दिन इलेक्शन घोषित होता है, आप क्या सोच सकते हैं, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि सारी ब्यूरोक्रेसी, सारा तंत्र उसके बाद में चीफ मिनिस्टर्स और प्रधानमंत्री और इन लोगों को रिपोर्ट करना बंद कर देता है। वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करता है। इलेक्शन कमीशन डिफैक्टो चुनाव प्रोसेस में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ ही होता है, जो आप कहें अधिकार के नाते। आप कल्पना कर सकते हैं कहीं दुनिया में? तो ये आलोचना होनी चाहिए, गलत कुछ हो उसकी भरसक आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हम देश को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम देश को आदि काल में ले जाना चाहते हैं, ये तो नहीं होना चाहिए ना। राइट, बेहतर कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं।